Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज है 24/4/2017। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे फेसबुक पर ऐड कर लीजिए या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द हिंदू vocab सीरीज़ का वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन द फ्यूचर मैं अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है तो आप उसके बारे में नोटिफाइड रहें, आपको पता रहे उसके बारे में। सो डू मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पर मुझे ऐड करें और मुझसे कनेक्टेड रहें। दोनों के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर। लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मैनी पीपल फेल बिकॉज they try to copy others not realizing that everyone has a different question paper। तो देखिए लाइफ में नहीं, एक्चुअली आजकल हम वैसे देखें तो आपको पता है यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है। लोग क्योंकि प्रीलिम्स आ रहे हैं ऑफ कोर्स, और जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस लोग बहुत देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस टॉपर ने प्रिपरेशन करी है मैं भी वैसी प्रिपरेशन करता हूँ, परहैप्स मैं भी सक्सेसफुल बन पाऊँ। नो, हालांकि उनकी कुछ गुड क्वालिटीज़ जो काफ़ी हद तक यूनिवर्सल है, किताबें पढ़ना, सुबह टाइम से उठना, एक डिसिप्लिन रखना लाइफ में, एक बहुत ही यूनिवर्सल बेसिक सी चीज़ है। वो आपको हर कोई सक्सेसफुल आदमी होगा उसमें आपको वो चीज़ मिलेगी ही। बट लोग इतनी ज़्यादा एक उनको इन्फैचुएशन सी हो जाती है उन टॉपर्स से कि वो उनको कॉपी करना चाहते हैं कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, आप ये कैसे आपने मेमोराइज़ किया, आपने ये कैसे किया। डोंट डू दैट। किसी को कॉपी कर पूरा उसको हूबहू कॉपी करके आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। यू आर यू, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, आपकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी कहानी, अपनी लाइफ है, आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक यूनिवर्स की तरह है, उसकी अपनी अंदर की सोचने का तरीका है, उसकी ओरिजिन अलग है ऑलमोस्ट। सो हम लोग बहुत अलग हैं एक दूसरे से। सो नेवर ट्राई टू कॉपी अदर्स। पहला शब्द है निटी ग्रिटी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में इसको यूज़ किया जाता है एंड राइटर्स लव यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि कई बार जो वो चीज़ कहना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने में ये वर्ड काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो निटी ग्रिटी का देखिए हिंदी में सरल भाषा में इसका मतलब हो गया महत्वपूर्ण पहलू, किसी भी चीज़ के बेसिक एसेंशियल्स, उसके एक तरीके से फंडामेंटल्स, द हार्ट ऑफ द मैटर। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग में खूब सारी आपको पता है रिवर्स रेपो रेट होता है, फिर उसके बाद बैंक्स की स्कीम्स होती हैं, वेरियस रूल्स रेगुलेशंस। इट ऑल सीम्स कॉम्प्लिकेटेड डजंट इट? मगर अगर हम ऊपर से जो भी सरफेस पे जो भी वो चीज़ें कह रहे हैं, दुनिया भर के रूल्स वगैरह उन सबको हटा दें, बिल्कुल बैंक जो करता क्या है उसके बेसिक्स को देखें कि कोई किसी इंसान ने अपने पैसे वहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कराए, बैंक उस सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा है वो लोन में दे देता है, लोन का जो इंटरेस्ट आता है थोड़ा सा खुद रखता है, थोड़ा सा जिसने डिपॉजिट किया था उसको दे देता है। तो बेसिकली ये क्या है? ये निटी-ग्रिटी है, बेसिक एसेंशियल्स हैं उसके, जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है, मेन पॉइंट है कि उसके बिना तो कुछ है नहीं। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बेसिक्स, एसेंशियल्स, जो एसेंस है उसकी, जो मैं एसेंस वर्ड यूज़ करता रहता हूँ कि एसेंस के वर्ड की एसेंस पहचानो, उससे काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी बात। मेन पॉइंट क्या है, फंडामेंटल पॉइंट क्या है। सो इसके कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। द स्टूडेंट्स वर ईगर टू नो अबाउट द निटी ग्रिटी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टूडेंट सबसे पहले जानना चाहते हैं कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो खड़ा किस पे है, हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये एंड सैडली मैं ये मानता हूँ कि 80% चीज़ें जो हम पढ़ते हैं हमको यही नहीं पता कि उनकी निटी ग्रिटी क्या है। तो ये टॉपर्स और जो एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें फ़र्क है, वो निटी ग्रिटी जानते हैं। अच्छा, सेकंड सेंटेंस है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही फाइनली अंडरस्टूड द निटी ग्रिटी ऑफ बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स। कोई भी आदमी होता है वो भी सीखता है कि दोस्ती कैसे बनती है, उसकी निटी ग्रिटी क्या है, कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, एक दूसरे का थोड़ा बहुत बैक करो, और ये निटी ग्रिटी होती है, फंडामेंटल्स होते हैं। बाकी उसके अलावा कसमे वादे, तू मेरा यार है वगैरह, दोज आर ऑल सुपरफिशियल थिंग्स। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स सरफेस, जो भारी एक शेल सा है, या एक्सटीरियर जो सिर्फ बाहर दिखता है। सो दिस इज निटी ग्रिटी। देखो अगला शब्द है ये, अगर आप मेरी तरह 1990s में पैदा हुए थे तो आपको याद होगा एक सिमी गरेवाल का एक शो आता था, रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल। तो पहली बात तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ लो
कि यहाँ पर जो एस है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट है, तो हम इसको कहेंगे रॉन्डेवू, रॉन्डेवू। ऑलराइट, तो ये पहली बात तो क्लियर हो गई। सेकंड बात जो है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, रफली सेम ही होते हैं। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगी बेसिकली, मीटिंग या अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स पूछेंगे नहीं। बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा ये भी समझते हैं कि उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस वर्ड का एसेंस क्या है उस वर्ड की, तो वो भी समझते हैं। देखिए, रॉन्डेवू का मतलब होता है एक मीटिंग जो एक एग्रीड टाइम पे, मतलब पहले आपने बात कर ली हो कि इस टाइम पे हम मिलेंगे, इस जगह पे मिलेंगे, तो एक बेसिकली एक मीटिंग हो। ठीक है, तो वो एक रॉन्डेवू होती है। बट यूजुअली रॉन्डेवू जो शब्द है यूज़ किया जाता है दो कोई प्रेमी हो जो दुनिया से छुप के मिल रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसी कंटेक्स्ट में आपको यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट इन अदर वेज एज वेल, ज़रूरी नहीं है, बट यूजुअली अब तक ज़्यादातर वैसे यूज़ करते हैं। सेकेंडली, हम ये भी कह सकते हैं रॉन्डेवू एक जगह भी हो सकती है जहाँ पे वो मीटिंग हो रही है। जी हाँ, जो जगह जहाँ पर मीटिंग हो रही है उसको भी हम रॉन्डेवू कह सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे सर? देखो, पहली बात तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो शब्द है ना, ये याद रखना काफ़ी है। बाकी इंटरव्यू वगैरह के लिए ये याद रखना कि एस साइलेंट है, प्रोनाउंस करने का तरीका इसका रॉन्डेवू है, कभी बोलना अगर पड़े कहीं पर। तो सेंटेंस देखते हैं, उससे यूज़ कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाएगा और इसका मतलब भी क्लियर हो जाएगा। वी कैन से द एस्पायरिंग एक्टर्स हैड रॉन्डेवू विद द लेजेंडरी एक्टर। तो उनकी क्या हुई, एक मीटिंग हुई उस लेजेंडरी एक्टर के साथ। तो ये तो हमने मीटिंग की तरह यूज़ कर लिया है इसको। ठीक है, यहाँ पे इमेजिन कर लो, मैं रॉन्डेवू नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ मीटिंग लिख रहा हूँ, मीट या मीटिंग वगैरह। ठीक है, दे हैड अ मीटिंग विद द लेजेंडरी एक्टर, ऐसे समझ लो। अब समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड सेंटेंस है, द इटालियन रेस्टोरेंट विल बी आर रॉन्डेवू। तो वो क्या होगा, वहाँ पर हम मिला करेंगे, जो इटालियन रेस्टोरेंट होगा। तो आप अगर कहना चाहते हो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप किसी से मिलोगे, तो वो आप कह सकते हो दैट विल बी आर रॉन्डेवू, द बार विल बी आर रॉन्डेवू, या फिर कोई भी जगह हो, इट कैन बी अ रॉन्डेवू। लास्ट जो सेंटेंस है, द प्लान वॉज टू रॉन्डेवू विद हिम ऑन संडे आफ्टरनून। तो अगेन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मीटिंग लगा लो, इमेजिन करो मैं मीटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, या मीटिंग नहीं मीट लिख रहा हूँ, मीट, ठीक है, MEET। आगे देखियो, आप लोगों के लिए एक MCQ है, आपको कोलोसल, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी सीख लो। कोलोसल, कोलोसल का आपको अर्थ बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिएगा। जिनको ज़्यादा इजी लग रहा है ये याद रखिएगा, नॉट एवरीवन इज़ ऑन द एडवांस लेवल। आप यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादातर जो मुझे मैसेजेस आते हैं ऑन फेसबुक वगैरह, वो काफ़ी बेसिक वर्ड्स का मतलब पूछ रहे होते हैं। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, हम सब लोग एक ग्रुप हैं। कुछ लोग ज़्यादा अभी एडवांस लेवल पे नहीं है, वो इंटरमीडिएट या बिगिनर्स लेवल पे हैं। सो हमको सबको साथ में लेकर चलना है। सो इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। देखिए, अगला शब्द है मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ किया है, खैर इससे इतना समझ नहीं आएगा। ये देखो, मोरोस का मतलब होता है, पहला तो ये वर्ड देखो, सल्की। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। SULK, सल्क से बनता है सल्की। सल्क करना मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी हो, बिल्कुल सैड हो, सारा दिन ना अपने बेड पे बैठा हुआ है और किसी से बात नहीं कर रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा, और बस वो क्या कर रहा है, वो सल्क कर रहा है। बेसिकली जो अपनी उदासी है उसमें डूब रहा है वो, ही इज़ सल्किंग। सो यू शुड नेवर सल्क। तो मोरोस का मतलब यही होता है कि कोई सल्की हो, कोई ग्लूमी हो, मतलब उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा उदास हो, चिड़चिड़ा सा भी हो, पेसिमिस्टिक और निराशावादी के नहीं, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाऊंगा, ऐसे नहीं होगा वगैरह। तो नेवर बी दिस, ये जो वर्ड्स है ना, कभी भी आपको ऐसा नहीं बनना। यू मस्ट नेवर बी मोरोस, यू मस्ट नेवर बी पेसिमिस्टिक, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि आपका जो फेथ है दैट विल लीड यू टू सक्सेस। खैर, मोटिवेशनल स्पीच बाद में, अभी इसका मतलब समझते हैं। मोरोस का हिंदी में मतलब हो गया चिड़चिड़ा या उदास, एंड ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ओवर हियर। इसका एक बढ़िया सेंटेंस है, ही बिकेम मोरोस एंड साइलेंट व्हेन द कट ऑफ वॉज हायर देन ही एक्सपेक्टेड। तो काफ़ी बार होता है कोई कैंडिडेट
एक्सपेक्ट करता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी बट उससे ज़्यादा आगे चली जाती है, तो क्या होता है, यू सडनली फील ग्लूमी, सल्की के पेसिमिस्टिक, क्या यार फ्यूचर कैसा होगा। बट नेवर बी मोरोस, लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, यू विल नेवर बी मोरोस, यू विल ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि टुमारो, कल एक बेहतर दिन होगा, एंड ऑलवेज बिलीव दैट। एंड इसका उल्टा क्या होगा, थिंग्स दैट यू शुड बी, जो चीज़ें आपको होना चाहिए, यू शुड बी चीयरफुल, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी कम्युनिकेटिव, लोगों से आइसोलेट होकर एक कमरे में बैठ के, यू शुड नेवर बी दैट, नेवर बी मोरोस। अब देखो अगला शब्द है फेच। फेच एक वर्ब है। यहाँ पे द हिंदू में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटैनिक कोट फेचेस सो एंड सो पाउंड्स। तो देखो फेच का मतलब होता है कोई चीज़ लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक डॉगी है, कुत्ता है आपका, आपके हाथ में बॉल है, आप बॉल को दूर फेंक देते हैं, तो आप अपने कुत्ते को क्या कहेंगे कि वो बॉल को लेकर आए, अगर वो ट्रेंड हो, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कुत्ते इंग्लिश बोलते हैं, वो भी मेरी वीडियो देखते नहीं है। तो मतलब कि अगर कोई ट्रेंड कुत्ता हो तो आपने देखा होगा उनके मास्टर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं फेच, मतलब लेकर आओ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुत्ते के लिए आपको यूज़ करना है, आप इंसानों को भी कह सकते हैं फेच मी अ बॉटल ऑफ वाटर, मतलब मुझे पानी की बोतल लेके आओ मेरे लिए। तो अच्छा, तो एक तो ऐसे इसका मतलब हो गया। दूसरा एक तरीके से आप ऐसे भी उसको यूज़ कर सकते हो, मान लो कोई चीज़ बिक रही है किसी ऑक्शन में या वैसे भी बिक रही है, तो जो भी वो प्राइस लेकर आती है, यहाँ पर भी एसेंस वही है, लेकर आना, जो भी वो प्राइस लेकर आती है उसको आप कहोगे दैट आइटम फेच्ड सो एंड सो रुपीज़। सेंटेंस में बताता हूँ। पहली बात तो जो हम फेच कुत्ते वाला कह रहे थे, हम ये भी कह सकते हैं द डॉग फेच्ड द बॉल फॉर द लिटिल बॉय। तो बच्चे ने क्या किया, बॉल फेंकी और जो कुत्ता रहा उसके लिए बॉल वापस लेके आया, ठीक है, इट फेच्ड इट फॉर हिम। दूसरी बात है द डायमंड्स फेच्ड $25,000, तो डायमंड $25,000 के बिक गए, ठीक है। तो ये बहुत यूज़ होता है अखबार में, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। फेच्ड मतलब कोई चीज़ बिक रही है, उतने की बिक रही है। तो कुछ भी कह सकते हो कि द सॉर्ड फेच्ड ₹50,000 या जो भी है, मतलब उतने की बिक गई। तो इसका वैसे एंटोनिम पूछेंगे नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट मैंने लिख दिया यहाँ पे टू सेंड, कुछ भेजना। सो याद रखना फेच। अब देखिए मैं आपको दो वर्ड समझाऊंगा एक के बाद एक कल्यूजन और एक कोलिजन। दोनों में कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, आज मैं कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो कल्यूजन, इसकी स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, और इसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी बहुत अलग है, कल्यूजन। तो इसका मतलब होता है एक सीक्रेट सी, एक कॉपरेशन, एक तरीके से मिली भगत कह लो, चुपचाप दो लोगों के बीच में सीक्रेट एक कॉन्स्पिरेसी, एक मिली भगत के हम लोग दूसरों को ऐसे धोखा देंगे, वो होता है कल्यूजन। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी, और उसके अलावा इंट्रीग भी हो सकता है। इंट्रीग का मैंने आपको मतलब बताया था बहुत टाइम पहले। कंप्लिसिटी भी हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज। प्लॉटिंग भी हो सकता है, और कोलैबोरेशन, स्कीमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। अच्छा, कोल्यूशन को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, उससे सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हम कह सकते हैं मैनी बिलीव रशिया एंड यूएस आर कोल्यूडिंग टू एस्केलेट टेंशंस सो दैट द ऑयल प्राइसेस वुड राइज। तो काफ़ी लोग, ये ऐसे ही मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग मानते हैं कि रशिया और यूएस जानबूझकर टेंशंस ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लड़ पड़ेंगे, कभी भी टेंशन इतनी ज़्यादा हाई है हम लड़ पड़ेंगे, ताकि ऑयल की, तेल की कीमतें उठ सके, ठीक है। ये क्या है, तो ये कल्यूड कर रहे हैं वो, क्योंकि ओपनली तो कर नहीं रहे, दुनिया छुप के कर रहे हैं, और एक तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल में दिखा क्या रहे हैं कि हम एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल अच्छे से सेटिंग है दोनों की। तो दूसरा जो यहाँ पर सेंटेंस बन सकता है वो ये है, द पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स वर वर्किंग इन कल्यूजन टू हाइड द सीक्रेट। तो कभी कभी कोई भी रहस्य किसी भी चीज़ का छुपाना होता है, तो जो नेता लोग होते हैं और जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो मिलकर ही काम करते हैं ताकि वो सीक्रेट ही रहे। तो मैं ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी भी देश का, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश के लिए यूज़ कर सकते हो। सो ये हो गया कल्यूजन। अब देखते हैं कोलिजन क्या होता है। अब देखो कल्यूजन और कोलिजन की जो स्पेलिंग है ना, फ़र्क यही है कि यहाँ पर आई आता है, वहाँ पे क्या आ रहा था, वहाँ पे यू आ रहा था। तो जहाँ पर यू आ रहा है तो ऐसा याद कर लो, जहाँ पर यू है ना मतलब दो लोग हैं,
दो लोग क्या कर रहे हैं, स्कीमिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपस में उनकी सेटिंग है। जहाँ पर आई है ना, तो मतलब कि टक्कर हुई है, आई थिंक। हाँ मतलब, या फिर और कोई आपको अपना जुगाड़ बिठाना है, इस पर बना लो। मैं तो यही कहूँगा दोनों पे सेंटेंसेस बनाना, और दोनों का जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो अच्छे से समझ लो, दैट विल बी इनफ। बाकी इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना इजी है कि जहाँ पर यू आता है ना, मतलब दो लोग हैं, दो लोग क्या करते हैं, दे कंस्पायर। तो देखो, कलेजन का मतलब होता है एक क्रैश, एक्सीडेंट, एक इम्पैक्ट सा हो। जरा ये यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ अ कलिजन, दोनों टकरा चुकी हैं आपस में। तो इसके तीन सेंटेंसेस है, द कार एक्सप्लोडेड अ फ्यू मोमेंट्स आफ्टर द कलिजन। तो टक्कर खाने के कुछ क्षणों बाद दोनों कार्स थी वो एक्सप्लोड कर गई। हम ये भी कह सकते हैं द कार कोलाइडेड विद अ ट्री। तो कलिजन जो है ये ऑफकोर्स कोलाइड जो एक शब्द है उस वहाँ से आता है, ठीक है, बनानी पड़ा, कोलाइड से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की एक फॉर्म लगाई है, पास्ट फॉर्म, कोलाइडेड विद द ट्री। फाइनली हम ये भी कह सकते हैं आज का जो युग चल रहा है उसमें तो है ही, साइंस जो है, फैक्ट्स, प्रूफ वगैरह, उसका जो धर्म के साथ क्या है, इट इज़ ऑन अ कोलिजन कोर्स। ऑन अ कोलिजन कोर्स एक ईडियम की तरह ही है, कभी ये भी कवर करूँगा अच्छे से। इसका मतलब दो चीज़ें जो टकराने वाली है या ऑलमोस्ट टकराना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो आपको पता है धर्म और साइंस जो है वो हर तरीके से टकरा रही है। कोई सर्टन धर्म की बात नहीं कर रहा, सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। सब में जो बातें लिखी हुई है, साइंस उनको चैलेंज करता है। तो दोनों क्या, देयर ऑन अ कोलिजन कोर्स, टकरा रहे हैं आपस में, उनकी जो बिलीव्स हैं वो टकरा रही हैं। सो दिस इज कोलिजन। मेन रखना कल्यूजन और कोलिजन को कभी भी कंफ्यूज मत कर लेना। याद रखना जहाँ पे यू है मतलब दो बंदे कंस्पायर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगला शब्द है एनोवेशन। एनोवेशन देखो यहाँ पे आर है ना, ये साइलेंट है, तो यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एनोवेशन। ENERVATION हो गया एनोवेशन। इसका अर्थ होता है एक ऐसी फीलिंग कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, वाइटलिटी ड्रेन हो चुकी है, बिल्कुल फैटीग है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो, लैक ऑफ एनर्जी है, दुर्बलता सी है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब हो गया, ठीक है, एनोवेशन का। तो यहाँ पर कुछ इसके सेंटेंसेस है, माई अपोनेंट्स वॉन्टेड टू एनोवेट मी सो दैट आई वुडेंट बी एबल टू कम्पीट। तो सिंपल सा सेंटेंस है, मेरे जो प्रतिद्वंदी थे मुझे क्या करना चाहते थे, मुझे ऐसा मतलब फील कराना चाहते थे कि ऐसा लगे कि बिल्कुल थक चुका हूँ, बिल्कुल मेरे में एनर्जी नहीं है, ताकि मैं कम्पीट ना कर पाऊँ। तो मेंटली भी आदमी एनोवेट होता है, मेंटली जब थक जाता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे सेंटेंस है, एज ही ओपनड हिज आइज इन द मॉर्निंग देयर वॉज अ सेंस ऑफ एनोवेशन। तो कई बार होता है सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो वी विल फील के थक गया, उठने का मन नहीं कर रहा, वी फील फैटीग। वो क्या है, दैट इज़ एनोवेशन। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, एनर्जी, वाइटलिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये याद रखना, इस बार का जो टेस्ट होगा उसमें 110% ये वर्ड आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना अगर 1 नंबर चाहिए। अब देखो आगे एक ईडियम है, फॉर योर ईडियम एपिटाइट। बहुत बढ़िया ईडियम है, मुझे किसी ने मैसेज किया था ये फेसबुक पे, तो उनका कवर कर रहा हूँ मैं। बॉल्क एट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेजिस्ट करना या किसी चीज़ को करने से एक तरीके से शाई अवे करना। मतलब या तो मुझे कोई चीज़ है, ठीक है, या तो वो खुद ना करूं, या तो कोई और जो कर रहा है ना वो भी उसको देखे बगैर बस दूर हो जाऊं उससे, मतलब उससे बेसिकली अपना डिस्टेंस रखूं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ, इफ़ यू बॉल्क एट समथिंग यू डेफिनेटली डू नॉट वांट टू डू इट और लेट इट हैपन। तो आप ना करना चाहते हो, ना चाहते हो कि जब कोई और उसको करे, और बेसिकली अपना डिस्टेंस रखना चाहते हो उससे। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एक सेंटेंस यहाँ पे ये बन सकता है, आई होप द पॉलिटिशियंस विल नॉट बॉल्क एट डिस्कसिंग इंडियाज डेंजरस पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक जो मुद्दा है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते वो ये है, हमारी आबादी, हिंदुस्तान की आबादी एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है आगे, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने जॉब्स नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को जो है अपने देश में उनको संभाल पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस इस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करेंगे कि इसके बारे में बात नहीं करो यार, जनता नाराज हो जाती है, कौन इनको समझाए कि कम बच्चे बड़ा करे वगैरह, करने दो जो कर रहे हैं। तो आई होप द पॉलिटिशियंस विल नॉट बॉल्क एट, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान बॉल्क एट इरेडिकेटिंग द टेरर कैंप्स इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो टेररिज्म जो वहाँ पे हो रहा है, तो उसके जो टेरर कैंप्स हैं, तो पाकिस्तान
क्या करता है, वो अवॉइड करता है कि ना उसके बारे में बात हो, ना वो चाहता है वो जो टेरर कैंप्स है वहाँ पे हटे। तो बेसिकली जो सारा मुद्दा है ना उससे कि टेरर कैंप्स को हटाने का, उससे दूरी रखना चाहता है। इरेडिकेट करना मतलब किसी चीज़ को हटाना। तो हम किस चीज़ को हटाने की बात कर रहे हैं? टेरर कैंप्स को। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। आगे देखो, आप लोगों के लिए एक ईडीएम बेस्ड एमसीक्यू है। तो आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉचिंग ग्रास ग्रो। ठीक है, तो आपको नहीं बताना, एक्चुअली मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। एक बार वीडियो पॉज कर लो, अटैम्प्ट कर लो फिर भी। अच्छा देखो, वॉचिंग ग्रास ग्रो, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोरिंग हो, तो इट इज़ लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। इसका आपको और तरीके से मतलब बता। अच्छा, आप देखो, वॉचिंग ग्रास ग्रो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ करना जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो और अनइंटरेस्टिंग हो। अब फॉर एग्जांपल ये ईडियम अपने आप में ही अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है। घास को उगता हुआ देखोगे, इतना स्लो प्रोसेस होता है, आराम आराम से हो रही होती है, पता भी लगता कि कब कितना छोटा उसमें एक इजाफा हुआ है उसकी ग्रोथ में। तो इट इज़ वेरी बोरिंग। तो यहाँ पर कुछ इसके सेंटेंसेज है। वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट इज़ लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से हो रहा होता है। दूसरा ये भी कह सकते हो कि कोई किताब है आपको बहुत बोरिंग लग रही हो, रीडिंग दैट बुक इज़ लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। फाइनली इससे एक सिमिलर ईडियम भी होता है कि वॉचिंग पेंट ड्राई। ये भी इसका बिल्कुल सेम ईडियम है। ठीक है, तो यार ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम में आ रखा है, ये आई थिंक SBI या IBPS PO में आया था एक बार ये ईडियम, वॉचिंग पेंट ड्राई। तो देखो, पेंट हो रहा हो, एक पेंट हो चुका हो एक दीवार पर, तो पेंट आपको पता है सूखता है, पहले गीला होता है। अब कोई बंदा बैठ कर देखे कि पेंट धीरे धीरे ड्राई कब हो रहा है, तो कितना स्लो और बोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको प्रोग्रेस कुछ दिख ही नहीं रही उसमें और बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इट इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग टू वॉच। तो यार ना, दोनों इडियम सेम ही है। इट इज़ लाइक समथिंग वेरी बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग। फाइनली द टास्क ऑफ द डे। देखिए, आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है बल्क एट पर। ठीक है, तो बल्क एट ये है, इस पर आपको सेंटेंस बनाना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा, एटलीस्ट इस पर तो बनाइए ही। अगर वो भी मन नहीं कर रहा तो जो बना रहे हैं उनको एनकरेज करिए, अपलोड देम, गिव देम अ थम्स अप, लाइक दीजिए उनको, ताकि उनको लगे कि देयर वर्क इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे आर इन अ वे स्प्रेडिंग देयर नॉलेज। और ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू गाइड एज मैनी एज पीपल एज आई ह्यूमनली कैन, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स होती हैं, 300-400 कमेंट्स चली जाती हैं कभी कभी, तो रीड करना मुश्किल होता है। बट एनी वे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड अगर और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, इफ़ यू आर रियली कॉय, अगर आप शाई टाइप के आदमी हैं, तो कम से कम कमेंट्स पढ़ ही लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत कुछ आपको मेमोराइज करने में भी वर्ड्स आसानी होगी। एंड दैट्स अबाउट इट। आई विल सी यू टुमारो। एंड अगेन आई वुड लाइक टू encourage all of you to add me on Facebook और टेलीग्राम पे मुझको ऐड कर लीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता लगे। थैंक यू।